आपका श्री शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आगे के जो हमारे उदाहरण है उनको हम करेंगे। तो देखते हैं अगला हमारा उदाहरण है वो कौन सा है। तो आपका एग्जाम्पल नंबर रहेगा आज, एग्जाम्पल नंबर रहेगा आपका 6.4। तो एग्जाम्पल नंबर 6.4। तो देखो 6.4 क्या है कि एक मीटर सेतु है। इस बार क्या हमारे पास में एक मीटर सेतु है। मीटर सेतु के एक प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स से वो 8 ओम का प्रतिरोध निकालकर मतलब 8 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे। अब मीटर सेतु किस प्रकार की होती है? मीटर सेतु में वो क्या लगी होती है? 2 एल आकार की पत्तियां लगी होती है कि नहीं होती है? ठीक है, तो ये 2 एल आकार की पत्तियां लगा दी हमने। यहाँ पर एक और पत्ती लगी होती है, ठीक है, तांबे की ये होती है, और ये हो गई आपकी एल आकार की 2 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पर एक क्या लगा होता है? 1 मीटर लंबा है वो क्या लगा होता है? एक तार लगा था। मीटर सेतु की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी एक ये पॉइंट लगे होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से हम क्या कर देंगे? एक बैटरी को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से जोड़ो चाहिए, यहाँ से जोड़ो चाहिए, ऊपर वाले से जोड़ो। यहाँ पर एक बैटरी को जोड़ देंगे। वो धारा नियंत्रक भी लगाना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। धारा नियंत्रक लगा देते हैं, कुंजी भी लगानी पड़ेगी, कुंजी भी लगा देते हैं, ये लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुंजी को ऑन कर रखा है एक बार। तो अब देखो आगे क्या बोला है कि मीटर सेतु के एक प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स 8 ओम का निकालकर, मतलब यहाँ पर हम प्रतिरोध है वो कौन सा लेते हैं? प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स के अंदर कितना प्रतिरोध है? 8 ओम का प्रतिरोध है। कितना ओम का प्रतिरोध है? 8 ओम का प्रतिरोध है। अज्ञात प्रतिरोध के अविक्षेप की स्थिति तार के उच्च विभव सिरे से 45.5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। तो ये हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? एक अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं। कौन सा? अज्ञात प्रतिरोध S लगाते हैं। यहाँ पर ये प्रतिरोध R होता है। यहाँ पर क्या लगी होती है? एक धारामापी लगी होती है, और इस धारामापी से हम यहाँ पर क्या ज्ञात करते हैं? एक इसके आगे क्या लगी होती है? जोकी लगी होती है, और उस जोकी की सहायता से हम ए विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। जब मतलब धारामापी में शून्य विक्षेप हो, तो धारामापी में शून्य विक्षेप हमारे को कहाँ पर मिला? उसने बोला है बैटरी के उच्च विभव से 45.5 सेंटीमीटर पर। भाई ये पूरा 1 मीटर वाइज मतलब 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब उच्च विभव कौन सा? उच्च विभव ये है। मतलब इस विभव से कितने सिरे पर मिली है हमारी को? 45.5 सेंटीमीटर पर मिली है। मतलब ये दूरी आपकी कितनी रहेगी? बाकी ये रहेगी आपकी 100 माइनस का 45.5, ये होगी, ठीक है। ये सेंटीमीटर में रहेगी ये वाली दूरी। तो मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मीटर सेतु आपका करता है व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर। और व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत क्या कहता है कि अगर धारामापी में शून्य विक्षेप हो तो इसका अनुपात है वो इसके और इसके अनुपात के बराबर होता है। भाई ये सीधी सी नॉर्मल सी बात है। इस दोनों का अनुपात करो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये मान P मानते थे, ये Q मानते थे, ये S हो गया, ये R हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? P बटा R या R बटा P लिखो। वो किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर P लिखा है तो नीचे ऊपर भी आएगा Q बटा S। तो यहाँ से अज्ञात प्रतिरोध कौन सा आपका? अज्ञात प्रतिरोध है आपका S। तो S बराबर क्या हो जाएगा? S बराबर हो जाएगा Q बटा P और इंटू R। और Q की जगह आपके लिख देते भाई ये पूरा 100 था, तो हम मान लेते थे जो हमारी शून्य विक्षेप की स्थिति है वो L पर आई है। तो ये कितना बच जाएगा? बच जाता था आपका 100 माइनस का L। किसका मान है? Q का मान। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जाता था S बराबर Q का मान कितना है? 100 माइनस का L, और बट्टा क्या जाता है? P कितना है? P मतलब L और इंटू R। ये इस प्रकार से हम अज्ञात प्रतिरोध है वो निकाल सकते हैं ना। L का मान है, L का मान है, R का मान है, बस लिख देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि फॉर्मूला आया कहां से, किस प्रकार से यहाँ पर आया। इसका अनुपात के बराबर होगा, बस यही तो किया हमने। तो यहाँ पर अनुपात बराबर कर दो, चाहे इस फॉर्मूले में मान रख दो, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला भी बताना चाहिए और तरीका भी बताना चाहिए। मान लो कभी कभी हम फॉर्मूला भूल जाए तो कैसे निकाले। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? S बराबर, ठीक है, S हमारे ज्ञात करना है। S बराबर 100 माइनस L, मतलब ये वाला। तो 100 माइनस का 45.5 और बट्टा नीचे क्या आ जाएगा आपका? नीचे आ जाएगा आपका 45.5 और इंटू R कितना है आपका? 8 ओम है, वो क्या है आपका? R, ठीक है। 8 ओम ये चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 8 ओम है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? S बराबर, इसको आपके सोल्व कर लो कि ये कितना हो गया? 145.5, 55 में से 5 कम हो गया, मतलब 54.5 और बट्टा 45.5 हो गया और इंटू 8 हो गया। तो आपका अज्ञात प्रतिरोध में यहाँ पर सीधा ही मान लिख लेता हूँ, ठीक है।
कैलकुलेशन हम करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। 9.58 ओम आ गया, ये हमारे पास में प्रतिरोध आ गया। कितना आ गया? 9.58 ओम में प्रतिरोध आ गया। अब यहाँ पर देखो आगे बोला गया अज्ञात प्रतिरोध बोला है, तो आगे अगला हमारे को ये बोला है कि यदि प्रतिरोध बॉक्स वे अज्ञात प्रतिरोध की स्थितियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो नए संतुलन की लंबाई क्या होगी। मतलब इस पर हमारे को क्या बोला गया है कि अगर हम क्या कर देंगे एस और इस आर की स्थितियों को चेंज कर दे तो हमारे नए संतुलन की लंबाई है वो क्या होगी। तो नए संतुलन की लंबाई हम किस प्रकार से निकालेंगे? देखो हमने क्या बोल दिया गया है कि जो आर और एस है इसकी स्थितियों को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो स्थितियों को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या लगा देते हैं? एक 8 ओम का प्रतिरोध लगा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? एक एस जो हमारा अज्ञात प्रतिरोध है वो लगा दिया। तो अब हमारे को क्या बोला है? हमारे को बोला है कि भाई संतुलन की लंबाई अब कितनी होगी, संतुलन की लंबाई हमारे पास में कितनी मिलेगी। तो संतुलन की लंबाई हम किस प्रकार से निकालेंगे? संतुलन की लंबाई पे एस बराबर, जब परस्पर स्थितियों को चेंज कर दोगे ना तब आपके पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा इस बार पी बटा एस बराबर क्यू बटा आर। यह अगर भाई यहाँ पर आर था यहाँ पर एस था तो पी बटा एस बराबर क्यू बटा आर। तो यहाँ से आपके पास में एस बराबर, क्योंकि एस ये क्या प्रतिरोध है तो एस बराबर क्या हो जाता था? एस को साइड भेजो तो क्या आएगा? पी बटा क्यू और ये आर साइड आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा आपका? एल बटा 100 माइनस का एल और इंटू आर, एल बटा 100 माइनस एल इंटू आर। अब आपको पूछे क्या? नई संतुलन की लंबाई पूछी ना, तो नई संतुलन की लंबाई आप किस प्रकार से निकालोगे? नई संतुलन की लंबाई अब आपका ये अब आपके पास में क्या आ जाएगा? एस बराबर, एस का मान आपके पास में है 9.58 है और यहाँ से आप मान रखोगे सबके मान रखोगे तो आपके पास में एल का मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका और आंसर इसका कितना आएगा? वही आएगा, ये मतलब इस साइड में आपका 100 माइनस से एल हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो गया अगला, ये हमारा उदाहरण नंबर 6.4 है। ये समझ में तो आ गया ना किस प्रकार से किया भाई हमने? एक ऐसे नहीं, मतलब दोनों की परस्पर स्थितियां चेंज कर दी तो हमें अज्ञात प्रतिरोध, सॉरी हमारे अज्ञात प्रतिरोध नहीं पूछा ना, हाँ अज्ञात प्रतिरोध नहीं पूछा, हमारे को पूछा लंबाई पूछी। क्या पूछिए? लंबाई। तो लंबाई कितनी होगी हमारे को? नई संतुलन की लंबाई कितनी होगी? तो नई संतुलन की लंबाई हमारे को कैसे ज्ञात होगी? एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम संतुलन की लंबाई ज्ञात करते हैं ना, वो आर से जिस साइड से आर जुड़ा है ना उसी साइड से हम संतुलन की लंबाई ज्ञात करते हैं। आर जुड़ा है ना उसी साइड में हम एल लेते हैं, इस साइड में आर जुड़ा है उसी साइड में हम एल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है मतलब एल संतुलन की लंबाई उस साइड में लेंगे तो यहाँ पर आपका इस साइड में, तो ये इस साइड में आ जाएगा आपका 100 माइनस का एल। ठीक है, तो इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 54.5 हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर हो गया 6.4। अब हम अगला एग्जाम्पल करते हैं 6.5। तो देखो अगला एग्जाम्पल क्या होगा 6.5। ये थोड़ा बहुत आपको अच्छे से देखना है, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे और भी एग्जाम्पल आएंगे उनमें हम अच्छे से और समझ लेंगे। ठीक है, थ्योरी आपकी कंप्लीट रहनी चाहिए। अगर ये मतलब आपको वापस से मिट्टी से जाके पढ़ो वहां पर आपको अच्छे से वो पता चल जाएगा। तो देखो अगला हमारा जो 6.5 है वो देखते हैं कौन सा है। 6.5 हाँ मिल गया 6.5। तो उदाहरण नंबर है हमारा 6.5। तो 6.5 क्या देखो, विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में 2.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल व 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी। तो इस बार हमारे पास में क्या है? प्राथमिक परिपथ के अंदर ये वो क्या लगा है? एक आंतरिक प्रतिरोध लगा है। ठीक है, और विभव मापी किस प्रकार से बनाई जाती है उसको हम देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और हमें पता भी है। तो ये कितने ओम का है? ये 1 ओम का है। बैटरी है वो कितने ओम की है? 2.2 वोल्ट की है। मतलब ईपी का मान देगा आपको। विद्युत वाहक बल वे 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी में 20 ओम प्रकाश का धारा नियंत्रक लगा है। मतलब धारा नियंत्रक भी दे दिया हमारे को। तो 20 ओम प्रकाश का क्या लगा है? धारा नियंत्रक लगा है। यहाँ पर एक कुंजी लगा दो, ये कुंजी लगा दी हमने। और ये आपका क्या हो गया? एक कितने मीटर लंबा? 10 मीटर। वो तो हम बोल रहे हैं लेकिन हम एल लंबाई मानेंगे, जो भी दे रखा है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 20 ओम प्रकाश का धारा नियंत्रक लगा। इसकी कितनी है? 20 ओम है। प्रतिरोध कितना है इसका? 20 ओम है। यदि विभव मापी के तार की लंबाई वे प्रतिरोध क्रम से, लंबाई है इसकी 10 मीटर, कितनी है? 10 मीटर है। और इसका प्रतिरोध भी दे रखा है, प्रतिरोध देखा 20 ओम। इसका प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है। तो विभव प्रवणता के न्यूनतम व अधिकतम मान ज्ञात करना। मतलब हमारे ज्ञात क्या करना है? विभव प्रवणता के न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना। मतलब हमारे को ज्ञात करना है हाई मिनिमम और हाई मैक्सिमम।
ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, उससे पहले तो हमारे को ये ज्ञात करना पड़ेगा ना भाई फाई आएगा कितना, उसके बाद में तो हमारे पास में फाई मिनिमम और मैक्सिमम आएगा ना, तो फाई निकालते हैं। फाई कैसे निकालेंगे, फाई बराबर क्या होता है भाई, एल लंबाई में विभव का पतन, एकांक लंबाई में विभव का पतन है वो आपका क्या होता है, विभव था। एल लंबाई में विभव का पतन है वो कितना होता है, ठीक है, ईपी होता था। जब यहाँ पर ये 1 ओम 20 ओम ये कुछ नहीं लगे होते थे, यहाँ पर हम क्या मानते थे भाई एल लंबाई में जो विभव का पतन है यहाँ पर ये नहीं लगे, इसका मतलब सारे के सारे विभव का पतन यहीं पर हुआ है, तार में विभव का पतन है हुआ है, ठीक है, ये बोलते थे। लेकिन अगर मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध भी दे रखा है, बैटरी भी लगा, मतलब जो धारण यंत्र का भी प्रतिरोध दे रखा है, तार का भी प्रतिरोध दे रखा है, तब आपको अलग तरीके से वो क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास में फाई बराबर होता था, फाई बराबर होता है ईपी अपॉन एल, ये होता था ना ईपी अपॉन एल, इसी प्रकार से निकाल देते हैं विभव प्रवणता को। अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि यहाँ पर आपके पास में है वो 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध, 20 ओम का प्रतिरोध, ये जो धारा नियंत्रक लगा, इसका मतलब अब यहाँ पर जो ईपी का कुछ ना कुछ मान यहाँ पर और यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। ईपी का जो कुछ ना कुछ मान है वो यहाँ पर और यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्रतिरोध, यहाँ पर भी प्रतिरोध। इसका मतलब ये जो 2.2 वोल्ट है ना वो सारा यहाँ पर ड्रॉप नहीं होगा, सारा यहाँ पर ड्रॉप नहीं होगा, उसका कुछ मान ये यहाँ पर ड्रॉप होगा। कितना मान ड्रॉप होगा तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास में कितना मान ड्रॉप हुआ तो हम इसका विभव कितना ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पर हम यहाँ पर अगर धारा इसमें से आई प्रवाहित हो रही है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, वी बराबर कितना ड्रॉप होगा आपका आई आर। भाई इसका इसमें जो प्रवाहित हो रही धारा और इसका प्रतिरोध है वो अगर आप गुणा कर दोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर है वो कितने, मतलब जो आपकी धारा है वो, मतलब सॉरी विभव का पतन है वो है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 1 ओम 20 ओम क्या करेंगे आपके, 1 ओम और 20 ओम में वो क्या कर देंगे आपके, ये जो 2.2 वोल्ट है उसका कुछ विभव का पतन यहाँ पर कर लेंगे, सारा जो ईपी का वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो सारा यहाँ पर नहीं होगा। जब यहाँ पर ये नहीं लगे होते थे ना तब हम सीधा बोल देते कि सारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना वो ए और बी के मध्य होगा, क्योंकि यहीं पर तार लगा तो यहीं पर ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर हम सीधे बोल देते कि भाई एल लंबाई में विभव का पतन ईपी, तो एकांक लंबाई में हो जाएगा ईपी अपॉन एल। अब यहाँ पर एल लंबाई में विभव का पतन है वो ईपी नहीं है, एल लंबाई में विभव का पतन है वो वी है। एल लंबाई में विभव का पतन कितना है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 मीटर लंबाई में विभव का पतन होगा आपका v, कितना होगा आपका v, और v की जगह आप क्या लिख सकते हो, v की जगह लिख सकते हो आई आर, क्या लिख सकते हो आई आर लिख सकते हो, ठीक है। आर क्या है, आर इस तार का प्रतिरोध है, मतलब एक तरीके का प्रतिरोध है ना, ठीक है। तो और आई इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा, तो यहाँ पर एकांक लंबाई में कितना हो जाएगा, नीचे भेज दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एकांक लंबाई में हो जाएगा आई आर बटा एन हो जाएगा, 10 मीटर की जगह आप ले दो एल लंबाई ले दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, फाई बराबर हो जाएगा आई आर बटा हो जाएगा आपका एल। आर क्या है यहाँ पर, तार का प्रतिरोध है, आर क्या है, तार का प्रतिरोध है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आई का, आर का मान 20 ओम में, आई का मान पता नहीं हमारे को, आई का मान पता नहीं है तो आई का मान कैसे निकालेंगे, तो धारा भाई कुल धारा किसके बराबर होती है आपकी, कुल धारा होती है कुल विद्युत बल कितना है ईपी बटा कुल प्रतिरोध। भाई v बराबर वही फॉर्मूला लगाओ, v बराबर आई आर, तो v बराबर आई आर लगाओ, तो यहाँ पर i बराबर क्या होगा, v बटा आर, मतलब v क्या है विभव है, r क्या प्रतिरोध है। तो यहाँ पर आप क्या लगोगे, अगर टोटल धारा चाहिए आपको इस परिपथ के अंदर तो आपको कुल वोल्टेज बटा कुल प्रतिरोध, तो कुल वोल्टेज आपका कितना है, कुल वोल्टेज है आपका ईपी है और कुल प्रतिरोध, अब सारे आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, इसका मतलब आप सीधा जोड़ दोगे और हमने इसका फॉर्मूला भी निकाला है, ठीक है। तो वो भी आप चेक कर सकते हो वापस जाके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ईपी बराबर, इसमें कैसे निकाला था, इसके अंदर किरचॉफ का आपने द्वितीय नियम लगाया था, वहां से भी आपकी धारा आ गई थी। तो ईपी बराबर क्या हो जाएगा, ईपी बटा नीचे क्या हो जाएगा, एक तो ये हो गया स्मॉल आर प्लस इसको अगर हम आर डैश मान ले और इसको आर माने तो ये हो जाएगा इस आर डैश और प्लस का आर, ये आ गई आपकी क्या कुल धारा। तो उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं, फाई बराबर आई का मान रख दो, आई का मान क्या है ईपी अपॉन आर प्लस का आर डैश प्लस का आर और इनटू आर अपॉन एल। अब ये इतना मैंने क्यों बताया, मैं सीधा फॉर्मूला भी बता सकता था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमने ये फॉर्मूला निकाला कैसे था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मान रखते हो अब फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर ईपी का मान कितना है 2.2 वोल्ट बटा आर का मान कितना है 1 प्लस कितना हो जाएगा आर डैश का मान 20 और इनटू कितना हो जाएगा 20 बटा एल का मान कितना है 10। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका है वो विभव प्रवणता का मान आ जाएगा, ठीक है। अब फाई ये विभव प्रवणता को फाई से भी प्रदर्शित करते हैं, के से भी, एक्स से भी प्रदर्शित करते हैं, जो मर्जी, लेकिन हम यहाँ पर फाई से प्रदर्शित करते हैं तो आपको फाई से ही प्रदर्शित करना है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर कौन सा 6.5। तो इसी प्रकार से आपको वो एग्जाम्पल आगे करने हैं, बाकी की जो एग्जाम्पल है उनको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।